हो गया। तो स्वागत है आपका रैंकर्स विद्यापीठ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में 2027 के लिए आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं और पूरी जानकारी चाहते हैं कि कब फॉर्म निकलता है, क्या उसकी योग्यता होती है, क्या आयु सीमा होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या, चयन प्रक्रिया क्या है, और पूरी तैयारी की रणनीति के साथ हम ये वीडियो लेके आए हैं। और आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं हम। और जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारे संपूर्ण जानकारी, और इसमें क्या क्या है, पात्रता है, आयु सीमा है, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस। तो अब हम चलते हैं। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का एक संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये भारत सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है, जिसमें कक्षा 6 में नामांकन के लिए यह इंट्रेंस होता है, जिसके लिए कि शिक्षा निःशुल्क है, रहना, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें सभी आपको फ्री मिलने वाला है। और कक्षा 11 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए 600 रुपया प्रति माह मात्र इसमें लगता है। और ये बहुत ही जितने भी ग्रामीण गरीब छात्र हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इसमें जाने के लिए। तो हम जानते हैं अगली बात कि नवोदय JNBST 2026 की परीक्षा की तिथि जो बच्चे दे चुके हैं और आप लोगों को पता है कि इसमें रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग 2027 के सेशन के लिए जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है? आवेदन ऑनलाइन मोड में किया जाता है और आवेदन के लिए दस्तावेज जो क्या क्या चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, अभिभावक और छात्र का हस्ताक्षर चाहिए, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और एक बार भरी जानकारी बदली नहीं जाएगी, इसीलिए सावधानी से इसको भरेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, कक्षा 3, 4, 5 लगातार आपको किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चों का एडमिशन रहना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं फॉर्म को। और OBC के लिए केवल सेंट्रल OBC लिस्ट ही मान्यता प्राप्त है, इसमें मान्य है। तो चलते हैं पात्रता। प्रवेश परीक्षा, प्रवेश जिला, उसी जिले का निवासी वह उसी कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। और जन्म तिथि के लिए हम एक अलग PDF लेके आए हुए हैं, आप इस पे ध्यान ना दें। और संक्षिप्त में जाने कि जिस समय फॉर्म भरने की तिथि आती है उस समय 9 से 12 वर्ष की उम्र बच्चे का होना चाहिए। और दोबारा प्रयास की अनुमति नहीं होती है। आधार कार्ड अनिवार्य होता है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब चलते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो अभिभावकों और छात्रों दोनों के लिए होने वाला है कि 75% सीट जो होता है वो रूरल छात्रों के लिए यानी ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित होता है। यानी 100 सीट हैं तो उसमें 75 सीट ग्रामीण क्षेत्रों से भरे जाएंगे। और आपको पता है कि हर एक जिले में नवोदय विद्यालय है जिसमें 80 सीटें आती हैं। और रूरल एरिया के लिए जो है कक्षा 3 से 5 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की पढ़ाई आवश्यक है। और कक्षा 3 से 5 किसी भी अर्बन स्कूल, यानी कि अर्बन और रूरल को हम लोग जाने कि अर्बन कौन से छात्र आएंगे, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि आप का अस्थाई निवासी आप रूरल क्षेत्र से आते हैं लेकिन आप किसी शहरी क्षेत्र में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आपको रूरल एरिया की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यहाँ स्पष्ट एकदम क्लियर कट के दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका आवास है रूरल क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, पढ़ाई कहीं करें लेकिन नामांकन आपका शहरी क्षेत्रों में यदि है
तो आपको रूरल काउंटिंग नहीं होगा, वहाँ अर्बन श्रेणी में आपके बच्चे को लिया जाएगा और उसके लिए रिजल्ट टफ होने वाला है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो अभी 2026 में कक्षा 5 में चले आ चुके हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। हमारे रैंकर्स विद्यापीठ के द्वारा एक मेधावी एग्जाम कंडक्ट अगले माह मई में होने वाला है। और मैं बता दूं कि मेधावी छात्रों को सिर्फ मैस फीस, मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, सिर्फ फूडिंग चार्ज देकर आपको पूरी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। और ये तभी संभव है जब आप रैंकर्स विद्यापीठ के दिए गए टेस्ट में मेधावी में आपको चयन होना पड़ेगा। यानी कि कुछ सीटें, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके बाद में आने वाला हूं और बहुत ही सटीक और सही जानकारी मैं आपको हमारे टीम के द्वारा दिया जाएगा कि क्या होने वाला है, फीस कब परीक्षा होने वाली है रैंकर्स विद्यापीठ के द्वारा और कितने नंबर में बच्चे सिलेक्शन यहाँ हो जाएंगे। तो हम इस क्लास को इस बारे में जानकारी के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो हम जाने अभी कि रूरल और अर्बन के नियम क्या थे। अब चलते हैं हम लोग कि आरक्षण की बातें भी हर एक अभिभावक के मन में एक संशय बना हुआ रहता है कि आरक्षण का क्या है सुविधा। तो जान लें कि ST/SC जिले की जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम राष्ट्रीय और OBC सेंट्रल के लेवल पर आपको मालूम है 27% OBC को आरक्षण है और बालिका कम से कम 1/3 सीट्स इसमें के लिए आरक्षण है। अब हम इसके बाद हम अगली बात को चलते हैं कि चयन और प्रवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो चयन अस्थायी होता है, मूल दस्तावेज जांच अनिवार्य होता है, चयनित छात्र उसी जिले के JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कक्षा 9 के लिए माइग्रेशन अनिवार्य है, तो कक्षा 9 के लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। ये कक्षा 6 के लिए एक स्पेशल वीडियो है। अब चलते हैं कक्षा 6 के लिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि जिन भी बच्चों को कक्षा 6 में नामांकन लेना है और अभी आपको पता है कि यह आपका अप्रैल माह चल रहा है और साल 2026 है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप लोग अभिभावक यदि आप अभी तक जगे नहीं हैं तो जग जाएं, क्योंकि जून और जुलाई में इसका आवेदन होने वाला है और अभी से आप तैयार हो जाएं। सिर्फ आवेदन कर देने से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसकी पूरी रणनीति और एक अच्छे संस्थान, अच्छे मार्गदर्शक की आपके बच्चों को आवश्यकता होने वाली है। यदि आपको इससे किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा और व्हाट्सएप मैसेज ही करें। तब चलते हैं, बाद में हम एक्स्ट्रा बातें को जोड़ेंगे। हम चलते हैं चयन परीक्षा और परीक्षा का पैटर्न। इसमें समय 2 घंटा का रहता है, कुल प्रश्नों की संख्या 80 होता है और कुल अंक उसमें होते हैं कितना, 100 अंक। यानी एक क्वेश्चन में 1.25 अंक होते हैं। और मेंटल एबिलिटी यानी गणित के 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 अंक उसमें मिलते हैं। उसके बाद मेंटल एबिलिटी का मतलब हो गया रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे और 50 अंक होंगे। अरिथमेटिक्स यानी गणित, हिंदी माध्यम वाले बच्चे गणित के 20 प्रश्न होने वाले हैं और 25 अंक मिलेंगे। और लैंग्वेज में बिहार से यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्रायः लैंग्वेज आपका हिंदी होने वाला होता है, इसीलिए इस हिंदी को जाने कि 20 अंक और इसमें 25 अंक मिल जाता है और इस प्रकार का टोटल 100 अंकों का परीक्षा होता है और प्रश्नों की संख्या होती है 80। और हम अगले वीडियो में ये भी जानेंगे कि 2026 में कितने अंकों का में सिलेक्शन बच्चों का हुआ और आपने नहीं देखा
तो आप इससे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि बहुत कम समय में यहाँ के बच्चे का सिलेक्शन हुआ और ऑन रिकॉर्ड रोल नंबर के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं 9 नंबर पॉइंट पर। उत्तर लिखने के लिए केवल नीला या काला बॉल पेन का प्रयोग करेंगे बच्चे। यह परीक्षा से संबंधित बातें हैं। अब चलते हैं टाई होने पर जल्दी यदि नंबर बराबरी होता है तो उसमें क्या प्रावधान है। आप इस बात को देख पा रहे हैं कि लड़कियों की प्राथमिकता आयु में छोटा अभ्यर्थी वरीयता होता है, वरीयता दिया जाएगा। और मैट अरिथमेटिक्स, लैंग्वेज, SC ST OBC जनरल, ये हो गया आपका आरक्षण। चलिए टाई की बात को हम बाद में समझेंगे। अब हम चलते हैं कि एडमिशन के समय में क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। तो जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का होना अनिवार्य है, निवास प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है, रूरल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 3 से 5 अध्ययन प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस, ये सभी चीज़ें आपको बच्चे का जब आप पास हो जाएंगे तो नामांकन होने के लिए इतनी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम तो अभी आपने देखा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में यदि आप नामांकन लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं 2027 के लिए, तो आप अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि यह अप्रैल माह आ चुका है। मई और जून जुलाई में बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भराई होगा और अब आपके पास समय नहीं है। यदि अभी तक आप परेशान हैं कि हमें कहाँ तैयारी करना है, तो आपकी परेशानी अभी से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रैंकर्स विद्यापीठ आपको पूरी भरोसा दिलाता है आपके बच्चों का सिलेक्शन के लिए। तो इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो यदि आप लोगों को चाहिए तो दिए गए लिंक में आप कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम जल्द से जल्द अब अगले वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें कि समझेंगे कि कक्षा 9 में, कक्षा 9th में नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कितने में सिलेक्शन होता है, क्या आयु सीमा होगी। तो इसी प्रकार का वीडियो यदि आप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।